नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक क्लासरूम की आखिरी बेंच से शुरू होती है। और ये कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक हमें वहीं मिलता है जहां हम उसकी उम्मीद सबसे कम करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उस जगह से जहां अक्सर उम्मीदें आकर दम तोड़ देती हैं, यानी क्लासरूम की सबसे आखिरी बेंच से। आखिरी बेंच, है ना? ये सिर्फ लकड़ी की एक बेंच नहीं होती। कई लोगों के लिए तो ये एक पहचान बन जाती है। और हमारी कहानी का जो हीरो है रवि, वो इसी पहचान के साथ जी रहा था। तो चलिए सबसे पहले रवि की दुनिया में चलते हैं और ये देखते हैं कि कैसे वो आखिरी बेंच उसके लिए सिर्फ एक बैठने की जगह नहीं थी, बल्कि एक कैद बन गई थी। देखिए, रवि की दुनिया ना इन चार चीजों के आसपास ही घूमती थी। मार्क्स कमाते, जिससे टीचर्स की डांट पड़ती, फिर दोस्तों के बीच मजाक बनता, और इन सबके बाद वो खुद को कहाँ पाता था? उसी आखिरी बेंच पर। ये एक ऐसा विशिष्ट साइकिल था जिससे बाहर निकलना उसे नामुमकिन सा लगता था। और इस पूरे चक्कर का नतीजा ये हुआ कि उसके दिलो दिमाग में एक बात घर कर गई थी कि कामयाबी, अच्छे नंबर, तारीफें, ये सब उसके लिए बना ही नहीं है। ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, ये उसका पक्का यकीन बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। रवि की कहानी में ये मुड़ आया एक खाली क्लासरूम के ब्लैकबोर्ड से, जहां लिखे एक वाक्य ने सब कुछ बदलने की नींव रख दी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एग्जाम में मार्क्स कम आए थे, स्कूल की छुट्टी हो गई, सब घर चले गए, पर रवि अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो बस उस खाली क्लासरूम में अपनी हार के साथ अकेला बैठा था। और ठीक उसी खामोशी में उसकी नजर गई ब्लैक बोर्ड पर। वहां कुछ लिखा था, कुछ ऐसा जिसने उसके देखने का, उसके सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। ये लाइन उसके फिजिक्स के टीचर ने लिखी थी। मेहनत प्रतिभा से आगे निकल जाती है, अगर प्रतिभा मेहनत ना करे। ये शब्द सीधे रवि के दिल में उतर गए। और बस यहीं पे सब कुछ बदल गया। जिंदगी में पहली बार रवि को यह एहसास हुआ कि वो हमेशा अपनी नाकामी के लिए किस्मत को कोसता रहा, पर उसने कभी उस एक चीज के बारे में सोचा ही नहीं जो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में थी, और वो थी उसकी अपनी मेहनत। तो बस इसी एक एहसास ने एक नए सफर की शुरुआत कर दी। ये सफर था मेहनत का। और उसने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया, नहीं, बस खुद से एक छोटा सा वादा किया कि रोज कम से कम 1 घंटा पढ़ेगा, क्लास में सवाल पूछने से डरेगा नहीं और अपनी गलतियों से भागेगा नहीं, बल्कि उनसे सीखेगा। और हाँ, ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। शुरुआत में तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता था, मन बार बार कहता कि छोड़ दे। लेकिन इस बार वो रुका नहीं, वो लगा रहा। और फिर धीरे धीरे ही सही, पर नतीजा दिखने लगा। जो अंक पहले 35 पर आके रुक जाते थे, वो बढ़कर 48 तक पहुंचे, और फिर 62 तक। ये कोई जादू नहीं था, ये बस हर रोज की गई उस छोटी सी कोशिश का सीधा नतीजा था। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। इतनी मेहनत के बाद आखिर हुआ क्या? क्या थी इस सफर की मंजिल? जब फाइनल रिजल्ट आया तो रवि क्लास का टॉपर नहीं बना। और पता है, यही इस कहानी की सबसे खास, सबसे जरूरी बात है। यहां पर कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हमारे सामने आता है। लक्ष्य शायद टॉपर बनने का रहा हो, पर असली जीत कुछ और ही निकली। जब रवि ने अपनी मार्कशीट देखी तो सालों बाद पहली बार उसे शर्म नहीं, बल्कि खुद पर गर्व महसूस हुआ। उसने अपनी सफलता को नंबरों से नहीं, अपनी कोशिश से आंका था। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख क्या है? बात यह है कि रवि आज भी कभी कभी आखिरी बेंच पर बैठता है, लेकिन अब फर्क है। अब वो जगह उसके लिए हार की निशानी नहीं रही। अब वो वहां मजबूरी से नहीं, अपनी पसंद से बैठता है, क्योंकि अब उसे पता है कि उसकी जगह, उसकी कीमत कोई बेंच तय नहीं कर सकती। और यही तो है इस कहानी का असली मतलब, कि आपकी शुरुआत कहां से होती है, इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपकी मंजिल तो आपकी मेहनत और आपका सफर तय करता है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। किसी की भी मंजिल आखिर क्या तय करता है, उसकी शुरुआत या उसका सफर? सोचिएगा जरूर।